हेलो एवरीवन। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैंने 23 साल की एज में ये 15 लाख का पोर्टफोलियो क्रिएट किया, लेकिन आज हम इसमें ये देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स में ये पोर्टफोलियो कहाँ तक जा पाता है। ठीक है, क्योंकि हम तो फ्यूचर के लिए ही सारा कुछ कर रहे हैं ना। तो आज हम ये देखेंगे कि जो भी मेरी करंट एसआईपी चल रही है, एसआईपी के साथ और जो करंटली अभी ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो चुका है, ये 15 लाख नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितना होगा। और जो मैं अभी 15-20 हज़ार की एसआईपी कभी कभी महीने में ऐसे कर ही देता हूँ, अगर एवरेज निकाला तो 15 के आसपास, तो इनको मिला के हम नेक्स्ट 10 ईयर्स में कितनी बर्थ बना पाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आज के पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस जो कि काफ़ी ओके परफॉर्मेंस चल रहा है। निफ्टी को जो है पोर्टफोलियो आज बीट करता हुआ नज़र आ रहा है, लगभग 0.6% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और 268 लैक्स का अपना टोटल प्रॉफिट जा चुका है और 15 लाख के ऊपर की टोटल जो वेल्थ है वो अपनी क्रिएट हो चुकी है अभी तक। ठीक है, अब हम देखें अगर आज के थोड़े से अच्छे परफॉर्मिंग स्टॉक के बारे में, तो जिसने सबसे ज़्यादा लीड किया है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब के कल रिजल्ट्स आए, बाजार को बहुत अच्छे पसंद आए और अगर मैं बात करूं तो पॉलीकैब ने बहुत सॉलिड रिटर्न बना करके दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 85 का इन्वेस्टमेंट था, 126 हो चुका और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूं, है ना। काफ़ी ज़्यादा बेहतर चीज़ें यहाँ पर समझ में आ रही है, ग्रोथ वगैरह भी, और फाइनली आज स्टॉक 9000 को भी क्रॉस करके ऊपर जा चुका है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो टेक्निकली भी चीज़ें काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एक और यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को हमको मिल गया है, तो मे भी एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को हमको मिल जाए। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में ये पोर्टफोलियो कैसी ग्रोथ बना पाएगा और जो मेरी करंट एसआईपी चल रही है, एसआईपी के साथ कैसी वैल्यू बन पाएगी। और आपको पता है मेरे पास म्यूचुअल फंड भी है ना, ये म्यूचुअल फंड है, तो ये सारा अपन एक कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें आगे चल के कितनी बनती है। तो उसके लिए चलिए अब हम चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर और लमसम कैलकुलेटर पे। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं अपने एसआईपी कैलकुलेटर पे, जहां सबसे पहले मैं अपनी एसआईपी को देख लेता हूं कि जो मैं लगभग 15,000 की एसआईपी कर रहा हूं उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। अगर मैं बात करूं तो लगभग हम 12% का एनुअल रिटर्न मान करके चलते हैं और 10 साल के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप देखोगे कि 10 साल में ये कितनी वेल्थ बना पाएगा। ठीक है, सिर्फ एसआईपी। तो जो सिर्फ एसआईपी की मैं बात करूं तो 10 साल में लगभग 33 लाख के आसपास वो रिटर्न बन जाएगा, है ना, सारा कुछ मिला के। अब मैं बात करता हूं जो ऑलरेडी अपन ने डाल रखा है। अगर मैं बात करूं तो अपने जो ऑलरेडी अपन ने डाला उसकी वैल्यू कितनी है, 15 लाख, है ना। तो अब हम इसका कैलकुलेशन करके देखते हैं और ऑलरेडी लमसम हो चुका है, तो लगभग हम 15% इसको मान के चलते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 60 लाख के आसपास अपनी किसकी वेल्थ जा रही है, जो ऑलरेडी अपन ने इन्वेस्ट कर चुके हैं, और 33 लाख किसकी वेल्थ जा रही है, जो एसआईपी में कर रहा हूँ। मतलब लगभग हम बात करें तो 10 सालों में 1 करोड़ के आसपास की अपनी वैल्यू जनरेट हो सकती है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो ये 1 करोड़ जनरेट होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो इन्फ्लेशन को हमें काउंट करना है। अगर मुझे 1 करोड़ चाहिए है तो मुझे इन्फ्लेशन के लिए भी पहले से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें शो कर रही है कि अगर हमें 2 करोड़ या उससे ऊपर पहुंचना है तो थोड़ी सी ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ों को बेहतर करना पड़ेगा। तो गाइज अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूँ तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आज से आने वाले 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू भी काफ़ी कम हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि आज जितनी वैल्यू 1 करोड़ की है उतनी ही वैल्यू नेक्स्ट 10 सालों बाद रहेगी। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इन्फ्लेशन हर साल 6-7% से बढ़ता है ना। तो उस चीज़ को हमको भी ध्यान में दे करके चलना पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो है स्टेप अप करना। ठीक है, जैसे जैसे अपना समय बढ़ता है अपने पास क्या होता है, अपनी इनकम बढ़ती है। तो इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो अपन यहाँ पर स्टेप अप करते रहते हैं, चीज़ों को बढ़ाते रहते हैं। जैसे जैसे अपन अमाउंट को बढ़ाते हैं वैसे वैसे अपना पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होगा। अगर आप भी अपना कोई टारगेट चाहते हैं, किसी भी चीज़ को चाहते हैं, तो एक बार आप ऐसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, ताकि आपको बेहतर क्लियरिटी और बेहतर विजिबिलिटी आगे की समझ में आएगी।
ठीक है। और मैं डिस्क्लेमर दे दूँ गाइज, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, सो आई कैन नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल रिकमेंडेशन, सो प्लीज डू योर ओन रिसर्च बिफोर एनी बाय और सेल। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही हो।